नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार और कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय के प्रचार पर लगाई रोक। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अमेठी में मतदान खत्म, किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी के खिलाफ कर दिया बड़ा दावा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी 25 मई को वाराणसी और महाराजगंज में करेंगी चुनाव प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगी वोट अपील। खबर में आगे जिक्र होगा राजस्थान का, इंडिया गठबंधन में पीएम पद का चेहरा कौन, सचिन पायलट ने दिया ये बड़ा बयान। और इसी के साथ आगे बताएंगे कि रोहिणी आचार्य के बूथ पर जाने से छपरा में बवाल, आरजेडी समर्थकों की मौत, 2 बीजेपी नेता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार और कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय के प्रचार पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 का करीब अंत होने वाला है। 26 मई को छठे चरण का चुनाव है और इस दौरान 21 मई को भारत के चुनाव आयोग ने भाजपा के तमलुक लोकसभा उम्मीदवार और कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी अमर्यादित टिप्पणी के लिए 24 घंटे के लिए प्रचार करने से रोक दिया है। उन पर यह प्रतिबंध मंगलवार शाम 5 बजे से प्रभावी होगा और अगले 24 घंटे तक रहेगा। 17 मई को टीएमसी ने हल्दिया में एक रैली में ममता के खिलाफ कथित सेक्सिस्ट टिप्पणी के लिए गंगोपाध्याय के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। बाद में आयोग ने गंगोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि टिप्पणियां अनुचित, अविवेकपूर्ण और अशोभनीय थी। चुनाव आयोग ने 20 मई शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब मांगा था। सोमवार को गंगोपाध्याय ने कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब भेजा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी में मतदान खत्म, किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी के खिलाफ कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान सोमवार 20 मई 2024 को संपन्न हो गया है। सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान हुआ। अंतिम रिपोर्ट के अनुसार शाम 5 बजे तक यूपी में 55.80% मतदान हुआ था। मतदान संपन्न होने के बाद अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने इशारों में अपनी जीत के संकेत देते हुए कहा है कि हम सभी इतिहास रचेंगे। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक चिट्ठी जारी कर किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि प्रत्येक देवतुल्य मतदाताओं का मुझ पर विश्वास जताने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं तथा आपके दिए सम्मान का जीवन भर ऋण रहेगा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आप सभी ने धारा के विपरीत, सत्ता और साजिशों के विरुद्ध आप सब सच्चे योद्धा की भांति सब प्रकार के दबावों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके लिए प्रत्येक समर्थक व कार्यकर्ता भाई बहन के लिए मैं आभारी हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी 25 मई को वाराणसी और महाराजगंज में करेंगी चुनाव प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगी वोट अपील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी का 25 मई का कार्यक्रम तय किया है। 25 को वो वाराणसी और महाराजगंज में चुनाव प्रचार करेंगी। महाराजगंज में जनसभा के बाद वो वाराणसी में रोड शो करेंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर 5वें चरण के मतदान के बाद कांग्रेस अपने हिस्से की बाकी बची 5 सीटों पर चुनावी प्रचार को और धार देने में जुट गई है। छठे चरण में कांग्रेस केवल इलाहाबाद की सीट से चुनाव लड़ रही है, जबकि 7वें चरण में वाराणसी, बांसगांव, देवरिया व महाराजगंज की सीटों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन में पीएम पद का चेहरा कौन, सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन पायलट ने कहा है कि चुनाव हो जाए, जनादेश हमारे पक्ष में आ जाए, फिर एक दिन हम बैठकर ये तय कर लेंगे कि किसको क्या बनना है। आज ये जरूरी नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री, कौन वित्त मंत्री और कौन गृह मंत्री बनेगा। जरूरी यह है कि 10 साल की सरकार के खिलाफ जनता का विश्वास जीतना है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 साल में सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, जनता अब बेहतर विकल्प तलाश रही है। 400 का नारा बीजेपी का अहंकार है। सचिन पायलट ने कहा कि आज के संदर्भ में पद और पोस्ट महत्वपूर्ण नहीं है, अब लोग बदलाव चाहते हैं। हमारी पार्टी में गर्व से कह सकता हूं कि एक ओपन चुनाव होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने। हमारी पार्टी में अपनी बात रखने के लिए स्पेस है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रोहिणी आचार्य के बूथ पर जाने से छपरा में बवाल, आरजेडी समर्थक की मौत, 2 बीजेपी नेता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार के छपरा में सोमवार को लोकसभा चुनाव के मतदान
मतदान के दौरान हुए हंगामे ने मंगलवार को हिंसक रूप ले लिया है। सारण लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के एक पोलिंग बूथ पर बार बार जाने से ये विवाद उठा। मंगलवार सुबह हुई हिंसक झड़प में एक आरजेडी समर्थक की गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य लोग घायल हैं जिनका पटना में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए 2 बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि मतदान के दौरान बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच हुए विवाद पर मंगलवार सुबह फिर बवाल हुआ। फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है। सारण जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर 2 दिन पाबंदी लगा दी गई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संबित पात्रा को ठीक से खाना चाहिए, चुनाव से 3 दिन पहले उन्हें बेहोश नहीं होना चाहिए। बीजेडी नेता पांडियन ने भगवान जगन्नाथ विवाद में बीजेपी नेता के उपवास पर किया कटाक्ष। यहाँ दोस्तों, भाजपा नेता संबित पात्रा की टिप्पणी की भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं, पर नाराजगी के बाद उन्होंने 3 दिनों तक उपवास करके प्रायश्चित करने की घोषणा की है, जिस पर बीजेडी नेता वी.के. पांडियन ने व्यंग भरे लहजे में कहा है कि उन्हें उपवास रखने की जरूरत नहीं, वह अपना ध्यान रखें और ठीक से खाना खाएं। पांडियन का बयान तब आया है जब भाजपा नेता और पार्टी के पूरी लोकसभा उम्मीदवार संबित पात्रा ने स्पष्ट किया है कि विवादित टिप्पणी के वक्त जुबान फिसल गई थी और उन्होंने मंगलवार से 3 दिनों तक उपवास रखकर प्रायश्चित करने की भी घोषणा की है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, खबर में अभी आगे बने रहिए। जनता की रिपोर्ट, जनता के मन की बात, जनता के बीच पहुंचकर आप तक लेके आए हैं। खबर में तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। 2024 चुनाव को लेकर के बहुत जल्द आगाज होने वाला। जी हाँ, 10 मार्च की तिथि है जिसमें चुनावी घोषणा हो सकता है, यानी कि बिगुल बज जाएगा चुनाव को लेकर के। 24 चुनाव में जिस तरीके से 2 धड़े सामने आ रहे हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन 30 दलों का, वहीं एनडीए की बात हो रही है 28 दलों के साथ। वहीं तीसरा मोर्चा बहन मायावती के नेतृत्व में भी देश में खड़ा है। लेकिन कल दिल्ली में घटना घटती है मायापुरी की। जिस तरीके से नमाज पढ़े, इंद्रलोकपुरी में क्षमा चाहूंगा, जिस तरीके से नमाज पढ़ रहे नमाजियों के ऊपर पुलिस के द्वारा लात घूसे चलाए गए। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से उसे पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन मामला अब तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष भी कूद चला है। तो चलिए दिल्ली की जनता से जानते हैं कि नमाज पढ़ने वाले को लात मारना कितना बेहतर है। नमाजियों के ऊपर लात चलाती है दिल्ली के पुलिस, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी अपना धार्मिक कार्य कर रहा है उस पर इस तरीके से बर्बरतापूर्वक नहीं करना चाहिए। लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि रोड पे अगर सारी जनता रोड पे आ जाएगी तो हमारा प्रशासन क्या करेगा। आज आप आ रहे हो, कल हिंदू भी आएगा, परसों कोई और आएगा, मतलब सारे रोड में नमाज पढ़ेंगे और पूजा करेंगे तो फिर प्रशासन क्या करेगा। यानी दिल्ली और देश की जो हिंदू आबादी कहेंगे सनातनियों की, वो समर्थन में है कि गलत हुआ है? गलत हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन वो भी गलत है। अच्छा, जो सड़क पे पड़े वो भी गलत, वो भी गलत है। हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया, त्वरित कार्रवाई हुई कल। तो गलत है तभी तो सस्पेंड किया ना। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन एक कानून व्यवस्था है, कानून ने कह दिया रोड पे नहीं करना। यानी रोड पे जो पढ़ा गया वो गलत है, वो गलत है। बाकी जो हरकत हुई इसका आप लोग समर्थन नहीं करते हैं? नहीं, उसका समर्थन नहीं करते हम, उसका समर्थन नहीं करते। अच्छा, एक सवाल है, क्या लग रहा है 2024 चुनाव में इन तमाम मुद्दों का फर्क पड़ गया? 2 दिन बाद जिस तरीके से नोटिफिकेशन आने वाला है कि चुनावी बिगुल बजेगा, माहौल कहीं तो ऐसा नहीं कि जानबूझकर क्रिएट हो रहा हो कहीं से, विपक्ष पक्ष कहीं से? हो भी सकता है, क्योंकि मस्जिद कमेटी कह रही है कि ये व्यक्ति जो है आए हैं, ये पहले कभी नहीं आए। वो कह रहे हैं एक भीड़ बढ़ गई मस्जिद के अंदर। अचानक कैसे भीड़ बढ़ी? ये नमाज पहले भी तो कहीं तो पढ़ते होंगे। बिल्कुल। वहाँ पे क्या वो खाली पड़ी जगह, या वहाँ पे वो बंदे और आ गए थे? यानी अगर ढंग से जांच हो तो चुनावी बिसात भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल माहौल खराब करने की कोशिश। क्या लग रहा है, मोदी की वापसी हो रही है 24 चुनाव में? वो तो होनी है, वो लाजमी है। लाजमी है, लाजमी है भाई। सामने गठबंधन भी है। गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। उसका अलायंस का नाम क्या है? इंडीए। मैं उसको इंडिया नहीं कहूंगा। नहीं, INDIA इंडिया है, वो इंडिया हो गया ना। I.N.डॉट है, कई सारा डॉट नहीं है, वो डाउट है। अच्छा, वो डाउट है, डॉट नहीं है। इडियट, नेस्टी, डिस्टर्ब अलायंस। वो भी कह रहे कि बीजेपी वाले भारतीय जुमला पार्टी हैं, फिर उनको क्या कहेंगे आप? हैं, हो सकता है उनकी विचारधारा होगी, ये मेरी विचारधारा है। आ रहे हैं वो मोदी, आ रहे हैं मोदी। चलिए, क्या कहेंगे? कल दिल्ली में जिस तरीके से नमाजियों के ऊपर एक आपने वीडियो देखी होगी, गलत हुआ कि सही हुआ? तो गलत ही है भाई, जो चीज गलत है गलत है। माने हम सजदा कर रहे हैं
अगर हम रोके में है तो अगर मान लो वो सड़क पे है, अगर नमाज 2 मिनट का टाइम होता है, वो अगर नमाज सस्ते करके वो कह सकता है कि भाई आप सड़क पे नहीं कर सकते हो, तो उसको तो बाद में समझा जाता है ना। अगर हम रुक में है तो हमें लात मारना नहीं, किसी को हक नहीं है। अगर आप भी भाई साहब मंदिर जाते हैं, देखते हैं हमें रास्ता जाने से, तो इसको हम धक्का मार के नहीं कहेंगे भाई कि तुम पूजा करो, हमें जाने दो। हम तो नहीं, हम भी रोक सकते हैं ना 2 मिनट के लिए, या हमारा कोई तो काम नहीं। देखिए आप पीछे आप उसी समाज से कल के घटना की वीडियो वायरल हो रही है। दिल्ली में नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, सड़क पर पीछे से लात मारी गई पुलिस द्वारा। हालांकि प्रशासन के आला अधिकारियों ने तुरंत उनको सस्पेंड भी कर दिया। आप ऐसी हरकत को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर माफ करना, मैं इस बारे में अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैं खुद बाहर से आया और इस चीज का मुझे नॉलेज नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, सड़क पर नमाज पढ़े जा रहे थे कल जुम्मे की। कुछ लोग मस्जिद में जगह ना होने की वजह से सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस के उसमें सिपाही आते हैं और पीछे से लात मारते हैं नमाज पढ़ते वक्त। हालांकि उनको अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया। ये गलत है, सही है, क्या कहेंगे? इंद्रलोकपुरी की घटना है दिल्ली। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, माफ कर। सड़क पर नमाज जायज है? सड़क पे क्या, वो तो अब जो शुरू से चल रहा है मामला कि इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो है मामला वो जाने क्या है, अब इस समय कुछ बता नहीं। आप इस्लाम से एक सवाल है कि सड़क पर नमाज जायज है? नहीं, सड़क पर नमाज तो कोई भी नहीं पढ़ पाता। वो सड़क पे क्या, मस्जिद है, मस्जिद में पढ़ना चाहिए। सड़कों की जायज नहीं मानी जाती है? जायज नहीं, अगर तादाद के हिसाब से अगर कुछ होता भी है, संख्या बढ़ती है तो पढ़ा जा सकता है। के लिए तो कुछ अच्छा, और कल की घटना है ज्यादा 10 मिनट 5 मिनट लगता है नमाज में, बस इतना ही है। यानी उतनी सहूलियत देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, तब सबका। लेकिन बोलिए जनाब, मैं एक चीज कहूँगा, मस्जिद कमेटी कह रही है कि ये व्यक्ति जो नमाज रोड पे पढ़ रहे थे, इससे पहले कभी नहीं आए, पहली बार आए हैं। इससे पहले भी तो कहीं पढ़ते होंगे ना, वहाँ क्यों नहीं गए? मैं कोई हुआ गलत हुआ है, मैं उसको भी चलिए 24 का चुनाव जरा एक सवाल है। कहाँ से हैं? दिल्ली से? कहाँ से? मैं इंदौर से। इंदौर से। चलिए भाई, मध्य प्रदेश वालों से अभी तो आपने फिर से बीजेपी को रिपीट कराया। सवाल है, क्या वहाँ पर भाजपा का कमल खिल रहा है या फिर पंजा चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भाजपा का कमल खिलेगा और खिलता रहेगा। क्या बात है, देश का मुसलमान अब दिल्ली की लाल किले के सामने से कह रहा है कमल खिलेगा। बिल्कुल खिलेगा, क्यों नहीं खिलेगा कमल? यानी मुसलमानों को वोट भी इस बार बीजेपी को? मुसलमान हिंदू प्लस, ये बात कुछ नहीं। सिर्फ देश का काम होना चाहिए, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, देश हित में काम होना चाहिए। क्या बात है, आपके विचार तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों की नींद उड़ा देंगे। आखिर बीजेपी क्यों पसंद है, कुछ बताइए। काम के लिए, सिर्फ काम अच्छा होना चाहिए। मोदी का काम अच्छा लगता है? अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छी बात करेंगे। 10 साल में किया कि नहीं, ये पूछ रहे हैं ना। अब वो क्या किया क्या नहीं किया वो सारी जनता जानती है। आपको पसंद है? जो काम किया है, अच्छा किया, वो पसंद। मोदी काम के बदौलत तो वापसी कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, अगर काम अच्छा किया होगा तो जनता बताएगी। राहुल को मौका दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना, जिससे भी मतलब जिसने भी अगर कुछ काम किया है तो वो बिल्कुल आएगा। 370 से खुश है? अब उसका मुझे नॉलेज नहीं है, क्या मतलब 370 का आपको नॉलेज नहीं है? बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर से जोड़ा नहीं पता आपको? 370 का मसला जम्मू कश्मीर का है, तो उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज। राम मंदिर के लिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं? देखिए, अब वो तो कोर्ट ने जो दिया है वही है, बस हमारा। उसका स्वागत है, कोर्ट का स्वागत सभी। नाराजगी कुछ नहीं है? नाराजगी का तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञानवापी के लिए क्या कहेंगे? वहाँ पर कर भाई शिवलिंग निकल गया, अभी जो चल रहा है वो हो जाएगा, फिर ना फैसला उसके बाद में जो भी होगा बताया। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी देने को तैयार है? नहीं, क्यों देगा, अभी तो लड़ाई चल ही रहा मसला उसका जो भी है। अगर कोर्ट से फैसला हो तो मान्य करेंगे उसको भी? मैं क्यों मान्य करने वाला, मैं अकेला कौन होता हूँ? सारी कौम है, सारा हिंदुस्तान। कौम तैयार है स्वागत के लिए? अगर सारी कौम का स्वागत हो करेगी सारी कौम, तो हम भी उसके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई, अब तो बीजेपी के समर्थन में मुस्लिम समाज है, अब क्या चाहिए? अब तो लग रहा है कि वाकई में आप लोग डंका बजाएंगे। ये लगाइए, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, वो तो आपने देख ही लिया। खैर, वो मुस्लिम भाई है, मैं हिंदू भाई हूँ, और भी होंगे। वाकई में सबका साथ सबका विकास हो रहा है क्या? मुसलमान भी समर्थन करके गया लाल किले के सामने से? ये तो मोदी के काम बोलता है, तभी तो समर्थन कर रहे हैं सब। लग रहा है मोदी का काम इतना बोलता है? बढ़िया बढ़िया बोल रहा है काम। वापसी हो रही है? इंडिया गठबंधन है, वहाँ पे 28 दल है, कर मोदी का भाई सुपड़ा साफ करेंगे। इनके विचारधारा को देश समझता है, इनकी विचारधारा देश के प्रति सकारात्मक नहीं है। क्यों लगता है आपको? देश को लगता है। ये आप नागरिक है, आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी सकारात्मक नहीं है? कहते कि युवाओं को 30 लाख रोजगार देंगे पहली कैबिनेट की बैठक में, कल का घोषणा है सरकारी नौकरी, ये सकारात्मक नहीं है तो नकारात्मक कहाँ से है? तो ये सब वादा पहले भी करते तो जाते नहीं जाते। ये भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है ना उनके, मोदी जी के काम पे, मोदी जी के बात पे लोगों को भरोसा है। राहुल जी के काम पे, राहुल जी के बात पे, राहुल जी के एजेंडे पर लोगों को भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं। जरा एक आऊंगा परिवारवाद के सवाल पे। यूथ है, कल राहुल गांधी ने कहा कि 30 लाख नौकरियां देंगे पहली कलम चलेगी, तो मौका देना है राहुल गांधी को? बिल्कुल देना है मौका, उनको देना है। विश्वास है? बिल्कुल।
आपको विश्वास है? आपके बगल में कह रहे भाई उनके उन लोग के गठबंधन पे भरोसा नहीं है। अब उनके गठबंधन पे कुछ है जो है, धर्म के नाम पे जो है आजकल बातें चल रही है, जो है जो हिंदू मुस्लिम अभी जो घटना हुआ था, जो है जो नमाज पढ़ रहे थे जो है रोड पे बैठ के, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं जो है एक तरफ दूसरे तरफ मुद्दा जो है दूसरे तरफ बढ़ता जा रहा है इस चीज को, और मतलब धर्म को अलग अलग जो है हिस्सों में बांटा जा रहा है। एक धर्म के प्रति जो है ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है चुनाव का मुद्दा है, चुनाव आने वाला है, इसी वजह से ये सब मुद्दा उठ रहा है। और हालांकि राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी जो है पहले जैसे थे उन्होंने मतलब अपने आप में बहुत सारा बदलाव लाया, अपडेशन लाए वो जो है। हाँ, अभी अच्छा जो है अच्छा बोलते हैं, उनका कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। अभी पहले जो है मजाक उड़ाते थे जो है। को भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है जो है। लग रहा है कि मोदी से बेहतर होंगे राहुल? बिल्कुल बेहतर होंगे। मोदी से बेहतर राहुल होंगे आपको? जी बिल्कुल उम्मीद है जी। मोदी पर भरोसा नहीं है? नहीं, 1% भी नहीं। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी कहते हैं पहली कैबिनेट में 30 लाख नौकरियां दूंगा। बोले हैं तो जरूर देंगे। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है जी। वापसी हो रही है राहुल गांधी? उन्होंने जो है वो अग्निवीर जो थे उनको भी जो है वो स्कीम हटाने की सोची है उन्होंने। स्कीम हटाने की सोची। देखिए यूथ है, सीधा सवाल है, आपका भी अनुभव है, यूथ है, यंग ब्लड कहते हैं भाई, कह रहे कि राहुल पर भरोसा हमें तो है। इनके राहुल जी को अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के सेवा करने पड़ेंगे, देश का काम करने पड़ेंगे, देश में रह करके विपक्ष की जो भूमिका है वो निभाने पड़ेंगे। अभी उनमें वो परिपक्वता नहीं है, उनको सीखने पड़ेंगे। और ये टाइम उनके पास था जब मनमोहन सिंह थे तो कैबिनेट का हिस्सा बनते। यानी कि पीएम मटेरियल नहीं है राहुल? नहीं है, क्योंकि वो देश की जनता को जो इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू जो दिया था देश को, उस तो इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू भी जब मंच पे जाते थे तो जनता को नमस्कार सर झुका के करते थे, और उनमें वो परिपक्वता नहीं है। वोट कैसे लिया जाता है? मटेरियल नहीं। जरा मैं एक सवाल आप लोग सुनूंगा, राहुल गांधी वो मटेरियल नहीं है, बच्चे हैं अभी सीखेंगे 15 साल तक, तो 15 साल वो रिटायरमेंट कर लेंगे। वो भी अपना एंजॉय ले रहे हैं, मोदी जी भी एंजॉय कर रहे हैं अपना। राजनीति रही एंजॉय के लिए रह गई है। अपने 10-10 लाख के पोस्टर छपवाओ, अपनी पब्लिसिटी कराओ, 3 लाख का सूट पहनो, 1.5 लाख का चश्मा लो, हवाई जहाज घुमाओ, हो गया। पब्लिक का माइंड वॉश करो, सिलेंडर महंगा हो गया, कर दिए हैं कल का लॉलीपॉप। चुनाव से पहले इतना बड़ा याद आ गया कि 100 रुपए सस्ता कर दिया। अब क्या चाहिए? 1000 रुपया तो केजरीवाल भी दिए हैं। 1000 रुपए केजरीवाल भी दिए हैं, उनसे ज्यादा दिए हैं। वो तो 100 रुपया सस्ता किए, वो कह रहा 1000 रुपए सिलेंडर ही मुफ्त कर लेता हूँ लेडीज को। यानी कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, केजरीवाल भी दे रहा है, मोदी भी दे रहे हैं। अरे सर 60 साल की उम्र है, 40 साल से लॉलीपॉप ही देख रहे हैं। लॉलीपॉप के ऊपर ही वोट होते हैं आजकल। जनता क्या, हिंदुस्तान की जो जनता है ना, फ्री का लंगर लग जाए साला कुत्ता की तरह दौड़ पड़ते हैं। 5 किलो राशन के लिए 80 करोड़ बंदा, कहाँ कनाडा अमेरिका बना रहे हैं, कहाँ 1 रुपए का डॉलर विश्वगुरु बन रहा है सर। घंटा बज रहा है विश्वगुरु का, वही बज रहा है। 2-2 हजार रुपए डॉलर देके घंटा बजा रहे हैं वहाँ पे। वहाँ के लोग बोलते साला 2000 डॉलर देके मोदी जी ढोलकी बजवा रहे। हम कहाँ करें, हमको तो 2000 रुपए डॉलर तो मिल ही रहा है ना, ढोलकी बजा लीजिए। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है हमको? देखिए भैया कह रहे 80 करोड़ का मुफ्त का राशन बांटते हो, कहते हैं विश्वगुरु बना रहे। किस बात का विश्वगुरु है, जरा जवाब दीजिए। आप ये बताओ, पहले आप पत्रकार हो। हाँ बिल्कुल, बोलिए। इंडिया का हंगर इंडेक्स में स्थान क्या है? 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर एग्जैक्टली क्या है? 125। बताइए। तो फिर आप कैसे कह रहे कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है? कैसे? मेरा सवाल है, मैं नहीं कह रहा। इस प्राचीर से खड़े होकर के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों का मुफ्त का राशन दे रहे, देश को विश्वगुरु बनाएंगे। सवाल ये है कि विश्वगुरु बन रहा है क्या? तुम्हें पता है कि अभी भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कितने हैं? कितने युवा सड़क पे कटोरा उठाकर भीख मांगने वाली स्थिति है? लगभग करोड़ों की संख्या में यहाँ पर युवा बेरोजगार। भरोसा नहीं आपको मोदी साल में? क्या विकास? मोदी पर भरोसा नहीं है। मोदी ने भरोसे वाला एक भी काम नहीं किया, बताओ कैसे भरोसा करेंगे? आपका भरोसा है मोदी पर? बहुत भरोसा है। क्यों सर, क्यों भरोसा है? मोदी कर दिया वो कोई नहीं किया। क्या जैसे में? अब जैसे कि राम मंदिर का देखिए, राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा। राम मंदिर आप यहाँ पे आप कह रहे हैं 1 मिनट, ये कह रहे घंटा बजा दिए, घंटा बजाओ। ये भी तो भोले बाबा का 100 साल पुराना मंदिर है, यहाँ भी तो घंटा बजाएंगे। वहाँ क्या करेंगे? राम मंदिर बनाने का आस्था थी, बना दिया, बहुत अच्छी बात है। वैसा रोजगार तो पढ़ाई से मिलेगा,
बेरोजगारी तो हमारी पढ़ाई से भी, अभी आप शिक्षा से, रोजगार दिला रहे हैं, पकौड़े कर रुकिए, ये रोजगार कर। पकौड़े भी थूक से नहीं तलते, उसके लिए आटा। और पुलिस वालों को रिश्वत भी चाहिए। ये है बड़ी बात। तेल पकौड़े भी महंगे कर दिए मोदी, कहाँ से दिए बताइए? अरे तेल पकौड़े महंगा कर देते, मान लीजिए उनके ऊपर भी तो वो सब मिल रहा है ना, तभी तो महंगा कर रहे हैं। यानी भरोसा है मोदी पर। हाँ, मोदी तो है। अच्छा चलिए, राम मंदिर से आप बहुत प्रभावित, तो अगला बताइए कोई बढ़िया काम उनका जो लगा। अगला काम बहुत किया। 5 काम गिना दीजिए मोदी जी का, 5 काम जो देश हित में हुआ हो। 5 काम बात करते पकौड़े के, साथ देते भगोड़ों के। मोदी जी फकीर आदमी इनसे कहा, फकीर आदमी झोला उठा के चल दिया। ये तो झोला लेके गए, मोदी भी जाएंगे। अब सीरियस मुद्दे पे आ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी देखिए कल का जो लेटेस्ट मुद्दा है इंद्रलोक का, हाँ नमाजियों के साथ। अब थोड़ा अब सीरियस में आ गई। देखिए हम लोग देख रहे थे कल, चाहे वो हिंदू का आस्था हो या मुसलमान का, अब धर्म में राजनीति को मत, आप ना हिंदू मुसलमान मत लेके जाइए।